इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन मेल। हमारे पिछले वीडियो में आपने देश की राजनीतिक हालातों की चर्चा सुनी और देखा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि उनको अगर उन बातों को या वहाँ के हालात को आपसे साझा ना किया जाए तो उचित नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ खाड़ी देशों की, मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया की, जहाँ आग लगी हुई है और मध्य पूर्व में चल रही ये जंग अब और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुँचती दिखाई दे रही है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ ईरान की सेना खुलकर ट्रंप का मजाक उड़ा रही है। ट्रंप जहां दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर की बात हो रही है, वहीं हालात ये कह रहे हैं कि टकराव बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया ट्रंप ने कि ईरान को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ईरानी सेना ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट या और रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल या डिप्लोमेटिक चैनल से वार्ता तो शुरू हुई है। ये अलग बात है कि उसे ईरान ने स्वीकार किया नहीं किया। हाल ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान कहीं मध्यस्थता करा सकता है। लेकिन जिस तरह से बार बार ट्रंप अपने बयान बदलते हैं, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। और जो मध्य पूर्व में हुआ या जो पश्चिमी एशिया में हुआ, जिस तरह से अभी तक ईरान उनका जवाब दे रहा है, बार बार उसका नेतृत्व समाप्त होता है, दूसरी पंक्ति आ जाती है नेतृत्व की। ऐसे में अमेरिका का जो वर्चस्व था और इजराइल के जो दावे थे कि उनका आयरन डोम कोई भेद नहीं सकता, वो दावे तो खोखले साबित हुए। वहाँ पर भी ट्रंप की बहुत किरकिरी हुई है और जो रोज़ वो बयान बदलते हैं शायद वो उन्हें उपहास का पात्र बना देते हैं। अब ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। उन्होंने तो घनघोर बेइज्जती की है ट्रंप की। उन्होंने कहा है कि हमारे जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, ना अभी ना कभी। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि क्या आपके अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आप खुद से बातचीत कर रहे हैं। इस बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत हो भी रही है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गल्फ क्षेत्र में अपनी सेना 1000 सैनिक और भेजे हैं, 5000 मरीन्स भेजे और बेड़ा भी भेजा जा रहा है, जिससे लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। और उधर जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बार्नियो, उन्होंने भी एक जो बैठक हो रही है उसमें ये कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जंग 1 साल तक खिंच सकती है। आप इसके मायने तो बहुत खतरनाक हैं। हालांकि उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सही सूचनाएं नहीं दी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होने में कम से कम 1 साल लगेगा। ये इतना आसान नहीं है। इसको लेके भी तरह तरह की बातें अब फैल रही हैं कि मोसाद जैसी एजेंसी, जिसकी खुफिया क्षेत्र में पूरे दुनिया में जिसे नंबर 1 माना जाता है, क्या उसकी सूचनाएं गलत थी। तो ये सारे विवाद भी हो रहे, जिससे इजराइल और अमेरिका, जिसे कि यानी कि दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता था, उनका मजाक उड़ रहा है। ईरान ने फिर कहा कि अगर आप खुद को महाशक्ति मानते हैं तो अब तक इस संकट से निकल चुके होते। अपनी हार को समझौते का नाम मत दो। यानी साफ है, एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर हालात बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या आखिरी समय में कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी। हर एक युद्ध का, हर एक लड़ाई का अंत आखिर में टेबल पर वार्ता मेज पर ही होता है, जब वार्ता होती है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि वो मध्यस्थता कर रहे हैं, पर यह तुरंत हो जाएगा ऐसा अभी किसी को भी नहीं लगता है। अगर हम अपने देश में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो संसद में कहा, उसका आशय, उसका संकेत यही था कि हमें इस संकट को से निपटने के लिए अपना संयम, धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये लंबा खिंच सकता है। और असली बात यह है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बार हमें बताएंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अपने यारों से, दोस्तों से, परिवार से सबसे साझा कीजिए, चर्चा कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।